बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूं फ़िज़ा रियाज। रोज़ाना लाहौर न्यूज़ आपके लिए ट्रांसमिशन लेकर आता है, जिसमें हमारे साथ हमारे खूबसूरत से मेहमान होते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिनसे हम मुफीद मशवरे लेते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आज भी बहुत से मुफीद मशवरे हम लेंगे और आपके सेहत से रिलेटेड जो भी मसले हैं उसको सॉल्व करेंगे। अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, और इनसे हम इनकी भी रूटीन जानेंगे और हम अपनी रूटीन कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये इतना ग्लो कहाँ से लेकर आती हैं? मुझे ये लाइट्स बंद ना करवा दें, बस आपका ग्लो बहुत है आज। थैंक यू। नहीं बस रूटीन पर ही है। डेफिनेटली मैंने पिछले भी शोज में अपने कहा है कि रमजान एक मेरे ख्याल से हमारे लिए एक फेवर होती है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये मेरे ख्याल से एक सवाब की चीज भी साथ साथ है, लेकिन एक तरह से बेनिफिट भी बहुत है। क्योंकि लोगों को अक्सरियत में ये लग रहा होता है कि हम पानी नहीं पीते, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स अगर हम ले लें ना, अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लें, तो वो हमारी ग्लो, हमारी स्किन, हमारा पूरा रूटीन, हमारा स्टमक, सब कुछ सेटल होगा। मैं वही कह रही हूँ कि इसमें एक तो ये है कि हमारा जिस्म भी पाक हो जाता है और हमारे गुनाह भी धुल जाते हैं। रमजान इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग कि हमारे अंदर जो हमें पता भी नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर कौन से जर्म्स हमें काट रहे हैं, कौन से जर्म्स खा रहे हैं, वो इस रोजे को 14 घंटे की फास्टिंग में वो डेड सेल बन जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो हम क्या रूटीन होनी चाहिए, इसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आपने कहा अगर पानी की आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी आपके बॉडी के अंदर नहीं पूरा होता, तो इसके बहुत से अल्टरनेटिव वेज भी हैं जिससे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो अल्टरनेटिव वेज क्या है? अच्छा, सबसे पहले फिजा मैंने देखा है कि हमारी आवाम में चाय जो ऐसी चीज है जो उनकी कमजोरी है। कोई बात करनी है तो चाय, कहीं जाना है तो चाय, शॉपिंग से आए तो चाय, कोई गुफ्तगू करने के लिए चाय, यानी हर चीज चाय का मजा ही दोबारा, एक कप प्याली चाय हो जाए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है आज हम शुरू अपनी बात इसी से करते हैं, क्योंकि आपका सवाल भी ये है कि लोगों को किस तरह हम थोड़ा सा चाय से दूर कर सकते हैं, उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, हम किस तरह अपनी अडैप्ट कर सकते हैं लाइफ में, ताकि लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए आज के वो अपनी सिर्फ रमजान के अंदर ही, लेकिन थ्रू आउट दियर रूटीन कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहले तो ये कि मैं क्यों मना करती हूँ इतना चाय का। मैंने पहले भी बाहर का बात की है कि कॉफी और चाय एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन करता है। तो डिहाइड्रेशन से होता है आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और एक टाइम ये आता है कि आप या तो रोजा पूरा नहीं रख सकते होते, या रखते तो आपको मजा नहीं आ रहा होता, अपने रूटीन को आप सेट नहीं कर सकते होते और आप सो जाते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या ऐसी टीज हैं जो आपको एक्टिव भी रखें, और क्या ऐसी टीज है जो आपको एक तरह से वो वाली एनर्जी दे जो आपको वो टीज भी देती है? ये हर्बल टीज की बात कर रहे हैं आप? ओके, तो वी विल टॉक अबाउट इट कि हर्बल कुछ जड़ी बूटियों से बनी हुई टीज होती है। सबसे पहली जो टी है मैं जिसके बारे में बहुत आज डिस्कशन करना चाहूंगी, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता, एंड आई थिंक दिस इज न्यू फॉर एवरीवन। सबसे पहले व्हाइट टी। अब ये होती क्या है? व्हाइट टी नाम आप सुनेंगे तो उसे है सफेद रंग की टी। यस, डेफिनेटली एक प्लांट होता है कैमेलिया के नाम से, और उसकी जो है ना, जब कहते हैं बर्ड्स और जो प्लांट्स उसके जो लीव्स निकलते हैं जो पूरी तरह खुलते नहीं ना, उस टाइम पे उसे तोड़ लिया जाता है और फिर उसको जो है सुखा दिया जाता है और उसको यूज किया जाता है एज अ टी। अब उसमें होता क्या है बेनिफिट? व्हाइट टी के बारे में ये कहते हैं कि वो वाहिद टी है जो फैटनिंग नहीं करती, दांतों को कीड़ा नहीं लगाती। अच्छा। उसके ये ट्री से निकलता है ना, ये नेचुरल है, नेचुरल है, एक प्लांट है, लीव है, तो वो समझ लो उसकी हर्बली एक इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। दूसरी बात कहते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अब जब मैं आगे भी बाहर ये वर्ड बोलूंगी तो मैं बताती हूँ एंटीऑक्सीडेंट है क्या। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा मैं कहूंगी काम करता है, एजेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल कुछ रेडिकल्स होते हैं, उनको ये रोकता है, रिड्यूस करता है। और इससे क्या फायदा होता है कि हम पर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि कोई बीमारी हो जाना, कोई बीमारी के साथ कोई बुखार हो जाना, कुछ भी ऐसी चीजें, वो फ्री रेडिकल को तोड़ने या रिड्यूस करने की सिंपल कुव्वत मुदाफत की तरह हमारे जिस्म के अंदर तो उसमें हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट का बेहतर होना अच्छी बात है। अब एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली भी हमारी बॉडी में होता है और हम आउटसाइड भी लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने व्हाइट टी की बात की, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अच्छा, ये है कैमेला? यस, कैमेलिया। कैमेलिया, ओके, कैमेलिया। अब ये मिलेगा कहाँ से? अच्छा, ये नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल होता है स्टोर्स के अंदर, आप अल्फते जाएं या कोई भी इसके अंदर स्टोर्स में होता है। और वैसे अगर हम दुनिया में देखें तो ताइवान, चाइना, इंडिया बहुत ज्यादा इसको यूज करता है। ओके, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे इंपोर्टेड चीजें भी होती है, लेकिन अगर इंपोर्टेड ना भी देखें, नॉर्मली भी आजकल हर कोई ले रहा है। आपको पता है कि आजकल बहुत सारे लोग डाइट कॉन्शियस हो गए, तो ये डाइटिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ये फैटनिंग नहीं करता। अच्छा, जिसने अपना वेट कम करना है, वेट रिड्यूस करना है, हमें सिर्फ ये पता है जी ग्रीन टी इज द सोल्यूशन। आप कुछ भी खाएं, बाद में
बात करेंगे। एक कप ग्रीन टी पी लें और आपका वेट कम हो जाएगा। मैं इसकी भी बात करूंगी, हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या डिफरेंसेस हैं इसके। अच्छा, अब जैसे मैंने व्हाइट टी की बात की, इसके इतने अगर मैं बात करने जाऊं तो मैं शायद रुक नहीं सकूंगी। इसके इतने फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल ये कम करता है, शुगर ये कम करता है, आपके कार्डियक के सारे इश्यूज, ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल अगर कम करता है तो वो कार्डियक की इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। इसके बाद ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, लोगों की स्किन ग्लो करती है, दांत में कीड़े नहीं लगते। अब आप देखिए बेशुमार सिर्फ एक व्हाइट टी के फवायद है। तो व्हाइट टी नंबर 1 जो मैं चाहूंगी कि लोगों तक मैं पहुंचाऊं कि उसकी बेनिफिट्स बहुत हैं। काफी लोग कहते हैं कि ग्रीन टी पीनी चाहिए। ग्रीन टी का सिर्फ एक मसला होता है कि दांतों पर डिस्कलरेशंस बहुत ज्यादा आ जाती हैं। लोग ये बहुत शिकायत करते हैं कि हमारे दांत पीले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और कुछ मैं कहूंगी वो वाले फायदे उनके पास भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले, जो व्हाइट टी में। लेकिन व्हाइट टी में मैं कहूंगी एडेड बेनिफिट्स, जिसको हम ये इसलिए कहते हैं कि व्हाइट टी लेना लाजमी है। तो 2 टीज तो आप ऑलमोस्ट ले रहे हैं, व्हाइट टी हो गया, ग्रीन टी हो गया। अच्छा, इसको पानी के अंदर ही इसको क्या पकाना है, किस तरह? मुझे आपने तरीका तो बताया नहीं आपने। मैं बिल्कुल भूल गई है। इसका ये तरीका होता है कि 3 मिनट तक आपने पानी में इसको भिगो के रखना है। ये पूरी तरह इन्फ्यूज हो जाए पानी के अंदर, एंड देन आपको पका के उसको पीना है और छान लेना है। फिर पहले आपने सिंपल पानी में, रूम टेम्परेचर के पानी में 3 मिनट्स तक डिप करके रखना है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा बॉईल करना है और उसके बाद आपने इसे छान लेना है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि इसका टी का कितना हम क्वांटिटी लें। तो जैसे आप चाय बनाते हैं ना अपने लिए, उसी तरह से आपने इसी को भी उस इतने टीस्पून के नाप से लेकर और बना लेना। कलर किस कलर का होगा ताकि पता चल जाए? इट विल कम आउट एज व्हाइट टी। ओके, ऑलराइट। क्योंकि ये एक्चुअली मिल्क भी होता है। ओके, ठीक। और ये स्वीटेंड खुद ब खुद होता है, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली स्वीटेंड होता है। सबसे अच्छी बात, इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे ये कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से इतनी नेमतें हैं हमारे पास इर्द गिर्द में कि अगर हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो लोग इससे बड़ा अच्छा, पहले कहाँ साइंस ने इतनी तरक्की की थी और इतनी मेडिसिन थी? ये हर्बल तरीके थे जिससे लोग फिट रहते थे और उनका एज जो है वो तकरीबन 100 साल तो बड़ा कॉमन था। और अब तो 60 प्लस पे तो आप समझते हैं कि भाई आपको तो ये बोनस टाइम मिल गया। मैं आपको ये बता रही हूँ, चाइना के अंदर अगर आप खुद देखें तो वो सारी चीजें हर्बल यूज करते हैं। इसी वजह से उनका इतनी ज्यादा उनके अंदर, अभी हम बात भी करेंगे रमजान के अंदर, मैं इवन बात करती हूँ कि फौरन हमारी आदत क्या होती है, इफ्तार में हमने फौरन से खजूर खाया और लाल शरबत लिया या कोई भी शरबत लेकर, जूस वूस लेकर, जो समोसे पकोड़े खा लिए, दही भरे खा लिए, सब कुछ खा लिया। सबसे पहले आपने 15 मिनट जब रोजा खुल गया आपका, आपने रोजे से सबसे पहले काम जो करना होता है वो खजूर लेकर फौरन से आपने जो है वो पानी ले लेना है या कोई भी सूप ले लेना है, या फिर मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेशेंड या अभी अभी जो फ्रेश जूस निकले हों, बने हों, वो पी लें। 15 मिनट तक आपको वेट करना है। अब जब आपने बर्दाश्त ना किया है रोजों में, तो ये भी तो टाइम है। 15 मिनट में क्या है एग्जैक्ट? उसकी बाद आप ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं अक्सर लोग, लेकिन हम कहते हैं उसके बाद आप 15 मिनट बाद खाएंगे तो आपको ओवर ईटिंग से आप अवॉइड करेंगे। इसका एक खास रीजन ये है कि आपकी बॉडी जब इतने घंटों से ब्रेक पे होती है तो उसे अगर फौरन से खाना दे देंगे तो उसका डाइजेशन बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो 15 मिनट बाद पानी या जो भी लिक्विड या फ्रेश जूस ले लेते हैं आप, उसके फौरन बात नहीं, 15 मिनट बाद आपने खाना लेना है और आहिस्ता आहिस्ता हिस्सों में लेना है। ऐसा नहीं आपने फौरन से उसको अपने एंगल्फ कर दिया। तो ये एक चीज है जो लोगों को पता होनी चाहिए। 15 मिनट बाद आपने जो है अपना इफ्तार प्रॉपर वाला जो स्टार्ट करना है, इससे पहले सिर्फ लिक्विड्स। इसके बाद मैं बात करी थी आपसे कि व्हाइट टी ये बन गई, बन के आपने सहरी में या इफ्तार में, ये दोनों टाइम आप ले सकते हैं जैसे आप नॉर्मल टी लेते हैं। एग्जैक्टली। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस है। ग्रीन टी आपने जैसे बात की वो भी ले सकते हैं हम। थर्ड हमारे पास एक टी होती है जिसके अंदर हम टर्मरिक या कहना चाहिए हल्दी के साथ हम कोशिश करते हैं लोगों को बताएं कि आप कार्डिमम टीज भी बना सकते हैं। हल्दी के साथ आप सिनेमन जो स्टिक्स होती हैं, जो कि आप कहते हैं दालचीनी और हल्दी, अगर ये दोनों पानी में बॉईल होकर आप ले लें तो इसमें आपका वेट लॉस भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और इसके अलावा स्किन भी बहुत अच्छी होती है और कहते हैं कोलेस्ट्रॉल भी इसमें जो है वो कम रहता है लोगों का। तो बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं कि हम ओवर ईटिंग बहुत इफ्तार में करते हैं, तो हम कैसे अपने मैदे को जो है वो ठीक करें, एसिडिटी ना हो। यस, तो हल्दी और अगर आप दालचीनी वाली चाय या कावा इसको कह दें, अगर पी लें तो इससे आपका पूरा जो मैदा है वो बिल्कुल सही रहेगा। इंजेक्शन कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बिल्कुल प्रॉपर आपका मैदा। कितनी देर तक इसको पकाना है? अच्छा, इसमें होता है कि जब तक बॉइलिंग ना आ जाए तब तक आपने छानना नहीं है। इट विल चेंजेस इट्स कलर, येलो से वो थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जाएगा। लेकिन एक स्टिक आपने डालनी है दालचीनी की और फिर उसके बाद आपने साथ उसके जो है वो एक पिंच हल्दी डाल दें। ये इतना अच्छा होता है, इतना असरदार होता है। हम फ्लेवर, दालचीनी तो वैसे गले के लिए बहुत अच्छी होती है। हम बोलने का काम है, हम तो वैसे ही दालचीनी, इलायची, ये चीजें वैसे भी चाय, कॉफी में तो नहीं, कावे में डाल। अच्छा, एक और टिप मैं आपको देती हूँ। यस प्लीज। अगर इसी कावे के अंदर आप लेमन भी डाल दें तो बहुत सारे लोगों को जैसे नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, वो भी रुक जाएगी। दूसरी बात जो मैं बात करी थी, खानों में आप क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, मैं चाहती हूँ कि आज हम लोगों को बताएं कि कोई भी चीज आप लेते हैं, मैं चाहूंगी सैलेड्स का इस्तेमाल आप सबसे इंपॉर्टेंट लें, चाहे वो सहरी हो चाहे वो इफ्तार हो। अब सैलेड्स को आप किस तरह बना सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आप डालते ही डालते हैं, उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें भी डाल दें, इसमें आप बीन्स डाल दें। बीन्स
और ये जो दालें, चने, ये क्या काम करते हैं मैं बताती हूँ आपको। ये फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। फाइबर के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे पास एक नेमत है कि वो हमें फुलनेस करवाता है। हाँ। आपको देर तक भूख नहीं लगती। आप चना खा के देखें, सुबह को सहरी में आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। हाँ। पानी का मैंने आपको ऑल्टरनेट बता दिया, इस तरह मैंने आपको चाय का भी ऑल्टरनेट बता दिया। इस तरह खाने का भी है कि आप ये जो अंडे वगैरह जो सोचते हैं आप ये पराठों के साथ खा लें, अगर अंडे आप खाना चाह रहे हो तो हम रेकमेंड करते हैं कि वैसे उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन उसके साथ मैं चाहूंगी कि आप सैलेड्स ले लें। सैलेड्स में ये मैंने आपको बताया कि आप उसमें चने ले लें या चने का कुछ बना लें। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को बड़ा पकाते हैं, तो जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो लॉस हो चुके और होते हैं। जितना हम लोग मसाला भूनते हुए और वेजिटेबल्स को, तो हम तो उसकी अफादियत खो देते हैं। और लोग ये कहते हैं अक्सर कि जी मैं सहरी पे इतना कम अगर मैं खाऊंगी, डाइटिंग करूंगी तो मुझे तो भूख लगेगी। तो उसका भी हल हमारे पास है। अच्छा, उसका हल वो ये है कि आपके पास एक हर्बल चीज होती है मखाना आपने सुना होगा। पॉपकॉर्न की तरह दिखता है, इसका बिल्कुल जबरदस्त। उसके अंदर ये होता है कि उसकी अफादियत ये होती है आप उसको रोस्ट करें मसाले डाल के, जिसमें आप हल्दी डाल दें, थोड़ा सा जीरा डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा लेमन छिड़क दें और उसको अच्छी तरह रोस्ट करें। आपने तेल में नहीं पकाना, से रोस्ट करना है। लाइक अ पॉपकॉर्न वो आपके सामने आएगा और आप उसे जब आपको भूख लगती है सहरी बंद करने से पहले आप खाते रहें। इट विल बी एडेड बेनिफिट टू योर डाइट एज वेल। अब मैं आपको इसकी अफादियत अगर बताऊंगी मखाना की तो आप इम्प्रेस्ड हो जाएंगी। इसके अंदर भरपूर कैल्शियम होता है जो कि एक औरत को बहुत जरूरत है। मैग्नीशियम होता है। अब कैल्शियम की अगर बात करूं, बोन्स अच्छे हो जाते हैं, नेल्स अच्छे हो जाते हैं। मैग्नीशियम के अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम के मेटाबॉलिक, जो आपके हाजमे को पूरे ब्रेक डाउन, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म को प्रोसेस है वो अच्छा करता है। प्रोटीन को सिंथेसाइज कराता है, उसको हजम करवाता है। इसके बाद इसके अंदर आयरन होता है भरपूर। तो ये आयरन तो एक लेडी के लिए भी बहुत जरूरी है और बाकी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये मखाने की जो आप बात करें, यूजुअली इसका टेस्ट है तो फुल ऑफ स्वीट, मीठा है ये, लेकिन ये नेचुरल है तो ऑफ कोर्स इट डजंट। अब मैं आगे बताऊंगी, ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। ये इंसुलिन और शुगर लेवल को तो बिल्कुल बैलेंस करता है। जो चाय में जो एडिक्टेड होते हैं, वो शुगर होने के बावजूद भी वो चीनी नहीं छोड़ते, तो उससे बेहतर है कि वो ये मखाना डालें। और आप ऐसे भी ईटिंग कर सकते हैं ताकि आपको रॉ मिल रहा है पूरा। दूसरी बात, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसके अंदर गैलिक एसिड्स होते हैं, क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे फ्री रेडिकल को रिड्यूस करते हैं। तो हमारे पेशेंट्स में कैंसर नहीं होता। हमारे पेशेंट्स को सारे प्रॉब्लम जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक डिजीजेस को रोकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तीसरी चीज इसके अंदर सबसे ज्यादा कहते हैं कि एंटी एजिंग होता है। अच्छा। अब जो ग्लोई अपने आप को चाहते हैं, जो अपनी समझ ले खूबसूरती को बहुत निखारना चाहते हैं, वो ये खाएं मखाना। यानी मखाना को आपको अपने बैग्स में रखना चाहिए, चाहे वो रमजान और रमजान के बाद। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि रमजान में उसका क्या प्रोसीजर क्या बताया, क्या है? मखाना को आपने लेना है तवे के अंदर, उसको रोस्ट करना है, यानी उसको एक तरह से तवे के अंदर पकाना है क्योंकि वो कच्चा नहीं खाया जा सकता। तो उसके अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा फ्लेवर चाहिए तो नमक डाल दें थोड़ा सा, उसके अंदर आप थोड़ा सा टर्मरिक यानी कि हल्दी डाल दें, थोड़े से मसाले डाल सकती हैं, लाल वगैरह अगर पसंद है आपको। और साथ साथ आप इसके साथ जो मिक्स करती रहें। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, लोग इसको चावल के अंदर डालते हैं। इसकी बाकायदा चावल के साथ वो जो स्वीट खीर वगैरह बना लेते हैं। काफी सारे लोग बेलपूरी के ऊपर डाल देते हैं जो एक इंडियन डिश है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक तरह से हमारी स्नैकिंग भी है, हमारी एक फुल एक डिश भी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं चाहूंगी कि इस बारे में हम बात करें और लोग इसको बड़ा इग्नोर करते हैं। तो इसके अलावा मैं एंटी एजिंग की बात कर रही हूँ तो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। शुगर की बात हमने कर ली, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये मुझे लगता है कि एक खाने के लिए हमें सिर्फ ऑप्शंस की तलाश नहीं करनी चाहिए, वो सामने है हमारे इर्द गिर्द ही, बस हमें सिर्फ पता नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। और इसके बेनिफिट्स क्या है हमें ये पता नहीं है। हमें बस ये पता है कि फास्ट फूड की तरफ चले जाए, एक तो वो पैसे भी आप उससे इतने देते हैं और वो आपकी सेहत को भी खराब करता है। तो हमने जो न्यूट्रल और जो न्यूट्रिशन से भरपूर होती हैं चीजें, उनको हमने अपनी लाइफ से निकाल दिया। यहाँ हम गलती करते हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और बाकी में जो चीजें आज मुझे पता चली हैं, आई एम अमेज्ड कि वाकई हमारे इर्द गिर्द हैं ये सारी चीजें और हमें पता ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।